फ्रेंड्स वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनके डिस्ट्रिक्ट हेड्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर्स, फंक्शंस और लॉ इन्फोर्समेंट, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रोल्स एंड फंक्शंस। सो फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है इन स्टेट्स में, जो कि हैं कर्नाटका, असम, पंजाब और जम्मू कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, इसको डिफरेंट टर्म्स, अलग अलग टाइटल्स दिए गए हैं डिफरेंट स्टेट्स में। जानते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ऐसा सिर्फ एक और कंट्री है इंडिया के अलावा, वो है फ्रांस। फ्रांस में ऐसा सिस्टम है कि जहाँ डिपार्टमेंट्स के हेड जो कि एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और ऐसा सिर्फ एक कंट्री है जो कि फ्रांस है। फ्रांस में ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, जिनके अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करता है, वो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। उस स्टेट का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि पॉलिटिकली हेडेड होता है बाय चीफ मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटिवली बाय चीफ सेक्रेटरी, जो कि IAS लेवल के ऑफिसर होता है। द कलेक्टर इज़ कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर जो है वो हायरार्की में डिविजनल कमिश्नर से ज़्यादा अथॉरिटी रखते हैं और सुपरवाइज करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। फ्रेंड्स, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बेसिक डेफिनेशन पर नज़र डालें तो बेसिक डेफिनेशन जो डिस्ट्रिक्ट की है वो है टेरिटरी मार्केड ऑफ फॉर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रोल्स एंड फंक्शंस। रोल्स एंड फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेड्स। सो जिस मकसद के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट को क्रिएट किया गया था, वो ये था कि कलेक्टर, जैसे कि नाम ही सिग्निफाई करता है कि इसका काम जो एट द इंसेप्शन स्टार्टिंग पे मिला था वो था रेवेन्यू कलेक्शन, और चाहे वो रेवेन्यू स्टेट के लिए हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो। और इसके साथ साथ और बहुत सारी फंक्शंस जो हैं, टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू है, जैसे कि टू कलेक्ट गवर्नमेंट ड्यूटीज़, टू डिस्ट्रीब्यूट लोन्स, to maintain land records, to collect rural statics collect करने में हेल्प करना, to exercise power of land acquisition officer, कहीं किसी प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है कलेक्टर का के सुपरविजन अंडर आता है। टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना, और वेलफेयर ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट्स, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना। टू असेसमेंट ऑफ लॉसेस, अगर कोई आफत आ जाती है, कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो उसके लिए लॉसेस को असेस करना, उनको उनको रिलीफ प्रोवाइड करना। टू सुपरवाइज ट्रेजरी एंड सब ट्रेजरी, टू एनफोर्स स्टैम्प एक्ट, टू पे रिहेबिलिटेशन ग्रांट, टू मैनेज गवर्नमेंट एस्टेट्स, टू हियर रेवेन्यू अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ लोअर अथॉरिटी। अगर कोई लोअर अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करे तो उसमें अपील्स, अगर जो उससे अफेक्टेड लोग हैं वो अगर अपील करें तो वो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उनको सुन सकता है। टू पे ज़मींदारी एबॉलिशन कंपनसेशन। इसके साथ साथ अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसका भी डिस्ट्रिक्ट हेड जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर ही होता है। The district collector in his capacity as a district magistrate. So पुलिस का जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है वो IPS ऑफिसर जो होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए मैजिस्ट्रेट जो होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंडर रखा गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरा कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि एक्सरसाइज कर सके उसको। हाँ, अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की। सो फ्रेंड्स, पहले ही जान लें कि जो भी डिस्ट्रिक्ट के हेड्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो उनका जो हेड होता है, फॉर्मल हेड एक डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है।
सो फ्रेंड्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि रेवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्ट्रिक्ट जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही होता है, और ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पास होते हैं। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का हेड भी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वही होता है। पुलिस का हेड सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। एक्साइज का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। मेडिकल का हेड जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिफरेंट टाइटल्स उसके लिए हैं। पब्लिक हेल्थ के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है, यानी कि, और फॉरेस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर IFS एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद अपॉइंट किए जाते हैं। एजुकेशन के लिए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स कुछ स्टेट्स में है, और कुछ स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी कि DEO या CEO। और फ्रेंड्स, अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का है डिस्ट्रिक्ट हेड जो होता है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है डिस्ट्रिक्ट का हेड। एग्रीकल्चर का हेड अगर बात करें तो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है एग्रीकल्चर का हेड। इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज़ का हेड है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़। जुडिशल हेड की अगर बात की जाए तो जुडिशल हेड होता है डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज भी टाइटल दिया जाता है उसको। सोशल वेलफेयर का जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का वो होता है सोशल वेलफेयर ऑफिसर या बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर ऑफिसर। जेल्स का जो होता है हेड डिस्ट्रिक्ट का वो होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल्स। लेबर का जो हेड होता है वो होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर या डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर। पब्लिक वर्क्स का जो होता है हेड वो होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ऐसे ही सिविल सप्लाईज़ का जो डिस्ट्रिक्ट हेड है वो डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाईज ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। वेटनरी का असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वेटनरी सर्विसेज या डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर। इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी का जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ पब्लिसिटी। ऐसे ही स्टेटिक्स का डिस्ट्रिक्ट स्टेटिक्स ऑफिसर हेड करता है इस डिपार्टमेंट को। और एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो होता है इस डिपार्टमेंट को हेड करता है। पंचायत का डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर। ट्रेजरी एंड अकाउंट्स का डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर। प्लानिंग का डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। और सेल्स टैक्स का डिस्ट्रिक्ट